Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of विशाल कुमार, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. इफ़ tan hyperbolic alpha is equal to cos theta, prove that alpha is equal to log of cot theta plus cosec theta. तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है हम उसको लिखेंगे, यानी tan hyperbolic x is equal to cos theta, और यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है. जबकि हम लोग जानते हैं कि tan हाइपरबोलिक z की डेफिनेशन होती है e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z. तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे और इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा अपान e टू द पावर अल्फ़ा प्लस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा. राइट हैंड साइड में ये cos थीटा है, इसको हम cos थीटा अपान 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे. कंपोनेंडो और डिविडेंडो ये होता है कि अगर रेशियो हमको पता हो a अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a में b को ऐड करें और a में से b को माइनस करें. तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसा ही राइट में करना पड़ेगा, यानी c में d को जोड़ेंगे और c में से ही d को घटाएंगे. इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, तो हमको मिलेगा, यानी न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और फिर इसी न्यूमरेटर में से माइनस करेंगे डिनोमिनेटर. और जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसे ही राइट हैंड साइड में करना है, यानी cos थीटा में 1 को ऐड करेंगे और cos थीटा में से 1 को माइनस करेंगे. ब्रैकेट को हटा देंगे, ओपन कर देंगे. तो न्यूमरेटर में क्योंकि प्लस का साइन है तो ब्रैकेट हटाने से कोई साइन में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो सेकंड ब्रैकेट है ये उससे पहले माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. दोनों प्लस थे, दोनों ही माइनस हो जाएंगे. ये राइट हैंड साइड में फ़िलहाल अभी कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट लिख दीजिए. ये माइनस का है e टू द पावर आई अल्फ़ा और ये प्लस का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही e की पावर अल्फ़ा ये प्लस माइनस कैंसिल और 2 टाइम्स ये अल्फ़ा हो गए. 2 टाइम्स e टू द पावर अल्फ़ा अपान ये माइनस के हो जाएंगे 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फ़ा, और ये cos थीटा प्लस 1 अपान cos थीटा माइनस 1. अब ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे हम, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो सेम बेस ई है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी माइनस का ई, ये माइनस को हमने बीच में लिख दिया और ये पावर माइनस, यानी अभी तो डिवाइड होने पर माइनस हो जाती है, यानी अल्फ़ा में से माइनस हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. और इस ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में देखिए 1 को अगर पहले लिख दें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, और कॉस को हम बाद में लिख दे रहे हैं. लेकिन इस ब्रैकेट से पहले अगर हम माइनस को अगर इसमें से बाहर लेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दे रहे हैं, और कॉस माइनस हो जाएगा, इससे बाद में लिख दे रहे हैं. इस माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि हम इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, और ई टू द पावर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो गई e to the power 2 alpha is equal to 1 plus cos theta अपान 1 माइनस cos theta. अब दोनों साइड में लॉग यहाँ पर ले लिया जाएगा. तो लॉग ऑफ e टू द पावर 2 अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमको फाइंड करना, तो अल्फ़ा को यहाँ पर लाना चाहिए, तो इसलिए लॉग लेना पड़ रहा है कि लॉग से पावर आगे आ जाती है और अल्फ़ा यानी आगे आ जाएगी, जिससे हम अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे. तो 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी हमने लॉग लिया दोनों साइड में, तो दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं, तो लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा. अब यहाँ पर चूँकि जैसे वही बताया कि लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, तो ये पावर 2 अल्फ़ा आगे आ जाएगी, और लॉग यहाँ पर ई बचा, और बेस नहीं लिखा होता तो हम लोग जानते हैं ई होता है. तो लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा है अपान में 1 माइनस कॉस थीटा.
और ये दोनों जब बेस भी इसके लॉग के बराबर हो जाते हैं, लॉग ई के बराबर, लॉग ये दोनों इक्वल होते हैं तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो 2 अल्फ़ा इंटू 1 आ गया। इस तरीके से हमें आंसर जो लेके आना है, जो प्रूव करना है, वो कॉट और कॉसिक की फार्म में आ रहा है, जबकि अभी हमारे पास ये लॉग 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस है। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू हमको जब फाइंड करना होगी तो 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, इधर इंटू हो रहा है 2 का, उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे कि हमें प्रूव करना, उसमें 1/2 नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें इस 2 को पहुंचाना पड़ेगा यहाँ पर पावर में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉग में पावर में अगर होता है, यानी इस फार्मूले को लिखें लॉग m⁻n, तो पावर आगे जाती है और लॉग m हो जाता है इस तरीके से। तो हमारे पास इतना है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी जो इंटू में चल रहा है लॉग के, वो उसे हम पावर में पहुँचा देंगे। यानी 1/2 इंटू में चल रहा है तो उसको हम इसकी पावर में पहुँचा देंगे, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें अल्फ़ा इक्वल टू लॉग आ रहा है, यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको हटा दिया। और हम लोग जानते हैं कि ये 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। और देखें कि जो था वो हमने ऐसे नोट कर दिया। अब आंसर जो प्रूव करना है उसके बेस पर हम इसमें इसके जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 माइनस है अगर, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से न्यूमरेटर में तो देखिए होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों एक जैसे हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आइडेंटिटी यानी a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो उसकी वैल्यू होती है a² माइनस बी। इसको अप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर a की जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पर कॉस थीटा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन स्क्वायर के बराबर होती है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपान में ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गई, और जो कि दोनों का स्क्वायर है और पूरे पर अनरूट है, तो अनरूट से ये बाहर हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब यहाँ पर सेपरेट अगर हम कर लेते हैं, प्लस साइन है, यहाँ से सेपरेट कर लें, 1 अपान साइन थीटा कर लें और कॉस अपान साइन थीटा कर लें, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी लॉग ऑफ 1 अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो हमें जो प्रूव करना है वो अब आ चुका है। 1 अपान साइन की वैल्यू कॉसिक के बराबर होती है, वन कॉस अपान साइन कॉट के बराबर होता है। इस तरीके से अगले स्टेप में हम लोग लिख देंगे अगले पेज पर, अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपान साइन कॉसेक 1 अपान साइन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, और कॉस अपान साइन कॉट थीटा के इक्वल होता है। जो प्रूव करना था इसमें कॉट पहले लिखा है, तो आपको भी इससे पहले लिख देना चाहिए। तो जो प्रूव करना था अल्फ़ा इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।